छत्तीसगढ़ में किसान और धान ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे होते हैं क्योंकि 70% छत्तीसगढ़ की जनता किसान है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 37 लाख फार्मर्स हैं यहाँ पर और इसकी पॉलिटिक्स जाहिर सी बात है जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं इसकी पॉलिटिक्स भी बढ़ते चली जा रही है, लेकिन अभी चरम पर पहुंच चुकी है। आज छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे है और आज के दिन से ही धान खरीदी भी शुरू हो गई है। लेकिन जहां पे धान खरीदी अब तक कुल 15 क्विंटल होती थी, अब 20 क्विंटल होना शुरू हो गई है और इसी की राजनीति पर आज हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय जौहार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं सुमी राजप्पन आज इस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह से धान और किसान पर पॉलिटिक्स जारी है। आज हम बस्तर इलाके में भी मौजूद हैं और आज हम इसी इलाके से आपको इसका विश्लेषण करके बताएंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो टोटल, जैसे कि मैंने कहा, किसान की संख्या 37 लाख है, लेकिन जो किसान पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, वो 25 लाख है और 25 लाख किसान धान खरीदी उनकी आज से शुरू हो गई है। आज छत्तीसगढ़ को फॉर्म हुए 23 ईयर्स हो चुके हैं और आज से ही हर साल की तरह धान खरीदी भी शुरू हो चुकी है 1 नवंबर से। और मैं आपको बता दूं कि 25 लाख के आसपास जो पंजीकृत किसान है वो धान खरीदी आज से शुरू कर चुके हैं। आज तक इनफैक्ट 15 क्विंटल धान खरीदा जाता था, लेकिन आज से ही 20 क्विंटल धान खरीदना शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो कांग्रेस ने ऑलरेडी जिसका अनाउंसमेंट कर चुका है। कांग्रेस ने ऐसे कुल 17 वादे हैं जो उन्होंने कर दिए हैं और उनमें से सबसे बड़े वादों में एक वादा ये भी है कि 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार। और इनफैक्ट ये उन्होंने कहा था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी ये प्रॉमिस फुलफिल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस अहेड इन द गेम है काफी ज्यादा और उन्होंने ये धान खरीदी 20 क्विंटल आज से ही शुरू कर दी है और इसको फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ आपको और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पर आज से ही अब तक हमने 17 गारंटी दिए हैं और आज कई अखबारों में आपने देखा होगा ये 17 गारंटी हमारी पार्टी की ओर से जो हमने अभी तक जनता के समक्ष रखा है। पर इसमें सिर्फ 16 दिखाई दे रहे हैं, 17 नहीं। कारण यह है कि वो 17वां गारंटी आज से लागू हो गया है, इसीलिए यहां सिर्फ 16 गारंटी गिने। जो गारंटी आज से लागू हुआ है, राज्य की स्थापना दिवस से लागू हुआ है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो हम खरीदने का वादा पिछले चुनाव के समय किया था, इस चुनाव के समय हमने ये कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीदेंगे किसानों से और वो आज से लागू हुआ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जयराम रमेश ने कहा कि 17 वादे पूरे किए गए हैं, उनमें से एक वादा तो आज से ही हमने इंप्लीमेंट कर दिया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही है और ये इसी बात से बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी ने अब इस पे क्रेडिट लेने का काम कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम के तहत धान खरीदी तो ऑलरेडी चल रही थी, तो ये क्यों ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई और बात कहते हैं, राहुल गांधी कोई और बात कहते हैं और जयराम रमेश अब कोई और बात कह रहे हैं। तो इस पे सुनील सोनी जो यहाँ के एमपी हैं उन्होंने निशाना साधा है और आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये सरकार जो है झूठ बोलने वाली सरकार है और चुनाव इनके लिए त्योहार हो गया और 5 साल जनता को भूल जाती है। जयराम रमेश जी अभी बोलते हैं 2800 रुपए में खरीदेंगे, राहुल गांधी बोलते हैं 3000 रुपए में खरीदेंगे, भूपेश बघेल कुछ नहीं बोलते। तो किसानों को तो आप एक ऐसे कटघरे में आप खड़ा कर दिए हो कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो। और इनके पास में मेरे को हंसी आती है इस बात की कि इनके प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, ऐसा लगता है कि 2018 का घोषणा पत्र उड़ के इनके हाथ में आ गया। आप देखिए अभी तक जितनी घोषणा की है ये सब 2018 में आपको मिलेगी। चाहे महिला सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे 2018 में आपको मिल जाएगा और झूठ भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में घोषणा के अंदर में 2018 में कहते हैं हेल्थ यूनिवर्सल सर्विसेज के नाम पे हम 20 लाख का इलाज करेंगे, अब बोलते हैं 10 लाख का करेंगे। ये कहे बिजली बिल माफ करेंगे, अब कहते हैं 200 यूनिट तक के माफ करेंगे। तो ये अजीबोगरीब पार्टी है, ये हर वर्ग को ठग रही है
और ठक्कर जो है लोगों को ये समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता नासमझ है। इनकी गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, ईमानदार है, व्यवहार आचरण ठीक है, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन जानती सब कुछ है। और वो जानती है कि इस 5 साल के बाद में उसको अवसर मिला है। यही छत्तीसगढ़ की जनता ने जो है एक बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। अब उनके पास में अवसर मिला है, तो छत्तीसगढ़ की जनता की ताकत को देखना, ये जनता यहाँ की जो है ना इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। जी बिल्कुल, धान और किसान, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हिस्सा है। 70% वोट बैंक छत्तीसगढ़ के किसान हैं और इसीलिए उनको वू करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब कूद चुकी है और कांग्रेस इस गेम में काफी आगे नजर आ रही है। 37 लाख फार्मर्स के लिए उन्होंने सिर्फ ये 20 क्विंटल धान खरीदी ही नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे स्कीम्स अनाउंस किए हैं। कर्ज माफी उनमें से एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। 2018 में इन सबका फायदा ऑलरेडी कांग्रेस को मिल चुका है, लेकिन ये जो नई रणनीति है इसका फायदा कितना ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा ये देखना बाकी है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। फॉलो करते रहिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक को। मुझे सुमी राजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।